संदेशी दादी ने कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम के लिए हमको बुलाया था। हम कलकत्ता से आए थे उस प्रोग्राम के लिए। लेकिन जब उसने देखा कि वहाँ के जितने कुमार थे, आपस में कोई ना कोई बात पे झगड़ा-वगड़ा करते रहते थे। लेकिन जब 10-12 दिन बीत गए, तो उन्होंने कहा कि जब से आप आई हैं कोई झगड़ा नहीं हुआ है, कोई ने आपस में खिटपिट भी नहीं की है, आपको जाने नहीं देंगे। ये कहकर और खुद चली गई बॉम्बे, खुद बॉम्बे चली गई। उसके बाद कलकत्ता में एक मीटिंग थी, उसमें हम गए, तो बाबा ने उनको भुवनेश्वर भेज दिया और मेरे को फिर वापस मुजफ्फरपुर भेज दिया। और जब मैं मुजफ्फरपुर आई, तो उन्होंने मेरे को आबू से ही कलकत्ता में ही उन्होंने मुझको 100 रुपया दिया था। 80-85 रुपए की तो शायद 90 रुपए की टिकट आ गई। सेंटर पर पहुँचे 10 रुपया भी खत्म हो गया। लेकिन उसके बाद भी कभी भी धन की कमी दिखाई नहीं दी। बाबा भंडारा भरते रहे, बड़े से बड़ा कार्य बाबा करते रहे, कराते रहे। कभी किसी को कहना नहीं पड़ा कि ये कार्य आपको करना है। क्यों? यज्ञ संसार का भी नियम है, पहले बाप खर्चा करता है, फिर बच्चे करते हैं। बस बाबा ने किया, यज्ञ रचा, अब बच्चों का काम है अपना भाग्य बनाएं, यज्ञ को सफल करें, यज्ञ में अपना तन मन धन समय संकल्प विशेषताएं अपनी कलाएं सब कुछ अर्पण करें, ताकि भविष्य 21 जन्म की प्रारब्ध बनकर तैयार हो जाए। ऐसा सबको उमंग दिलाया। सबने सब जो भी कार्य किया उमंग से किया, इसलिए हमने ऐसा अनुभव किया कि कभी भी किसी को कुछ कहना नहीं पड़ता है। एक बार की बात है, एक भाई आया और उसने मुझे बिहार का नक्शा दिखाया और कहा देखिए कितने जिलों में ब्रांच नहीं है। उसने उतने जिलों पर निशान लगा के दिखा दिया, इतने जिलों में ब्रांच नहीं है। उसके बाद उसने कहा कि कितने दिनों में आप इतने जिलों में ब्रांच खोलेंगे। मैं कहा ये मैं कैसे कर सकती हूँ। तो उसने एक जिला में गया, वहाँ एक मकान किराए पर लिया सेंटर के लिए। पहले सेंटर के लिए किराए का मकान ले लिया। उसके बाद उसके नज़दीक प्रदर्शनी की जगह ले लिया। उसके नज़दीक कोई धर्मशाला में जो सब सेवा करने आएंगे कहाँ ठहरेंगे, उनके रहने की जगह ले लिया। और फिर उसने हमको कहा कि इस मकान का 1 साल तक किराया मैं दूंगा। अब ये बात जब किसी माताजी ने सुनी कि 1 साल का किराया ये भाई देगा, तो उसने के मन में उमंग आए कि किचन का बाबा के भोग का बर्तन सारा मैं लाऊंगी। तो मैंने भोग का बर्तन का मतलब समझा, भोग की ट्रे, उसमें 5-6 डबियाँ, लुटिया, मैंने यही समझा कि भोग का बर्तन माना भोग की थाली में लेके आएगा। लेकिन वो क्या लेके आई? पूरे किचन के बर्तन, कढ़ाई भी, टोपिया भी, सारे किचन के बर्तन, परात भी। मैंने कहा आपने तो कहा था भोग के बर्तन लाएंगे। तो बोली दीदी बनेगा नहीं तो भोग के बर्तन डब्बे में पड़ेगा कहाँ से? पहले तो बनाने वाले बर्तन चाहिए तब ना डब्बी में पड़ेंगे। मैंने देखा बाबा के बच्चे इतना विशाल हृदय से सोच लेते हैं। पूरे बर्तन किचन के वो लेकर के आ गई। और उसके बाद फिर किसी के मन में प्रेरणा आ गई, बर्तन तो ले आई, अब किचन को पूरा हम भर देते हैं। अनाज पानी जितना था सारा भर दिया। इससे क्या हुआ? एक सेंटर खुल गया। अब दूसरे जिले में जब गए लोग जगह देखने, तब किसी एक भाई को मन में आया कि वहां तो एक भाई पूरे साल भर का किराया देगा, यहाँ का किराया मैं दे दूंगा।
जैसे वहां पर ऐसे यहाँ एक एक करके खड़े हो गए। इस तरीके से लगभग 8-9 महीने के अंदर सारे जिलों में सेंटर खुल गए और हमें कोई खर्च की चिंता नहीं, कोई सामान की चिंता नहीं। एक एक काम लोग करते जा रहे हैं। इस प्रकार से मीठे बाबा ने अनुभव कराया, केवल हिम्मत रखो, केवल शुभ संकल्प करो, पूरा करने वाला बैठा है। हर कार्य को पूरा करने के लिए बाबा बैठा है। हिम्मत आपकी, मदद बाबा की। ये अनुभव मैंने किया और बिहार के सब जिलों में सेंटर खुल गए और यहाँ तक कि टाटा नगर में भी मधुबन में एक मीटिंग हुई, उसमें एक भाई ने उठकर कहा, टाटा नगर में अगर कोई सेंटर नहीं खोलेगा तो मैं खोलूंगा। तो दीदी परदादी ने मेरे को ऐसे हिला के कहा, तुम खड़ी होके बोल दो, हम खोलेंगे। तो मैं उठ के खड़ी हो गई। मैंने कहा कि टाटा नगर में सेंटर हम खोलेंगे। और फिर जब हम वापस गए तो हमको मन में गूंजता रहा कि टाटा नगर में खोलना है। तो जिन बहनों को लेकर के मैं टाटा नगर गई वहां सेंटर खोलने, आज तक वो बहनें वहीं बैठी है और सेवा कर रही है। इस तरीके से मैंने देखा, सब सहज सरल, बिना मेहनत, बिना कोई चिंतन के, बिना मेहनत के कैसे कार्य होता है। केवल बाबा बैठा है। एक ही शब्द याद है, बाबा कहता है, बच्चे तुम चिंता मत करो, मैं बैठा हूं। कैसे बाबा बैठा है और हर जगह के कार्यों को संपन्न कर रहा है। ये अनुभव हमने हर घड़ी हर कदम पे किया। ये हमारी अनुभूतियां होती रही और आज दिन तक भी हो रही है। आज दिन तक भी हो रही है, क्योंकि हमको था कि 300 से ज्यादा हमारी बहनें हैं, आएंगी तो कहाँ ठहरेगी। दादी ने परमिशन दिया जमीन खरीदने की, 10 एकड़ जमीन खरीद लिया और उसमें रिट्रीट हाउस बन रहा है। उसमें 300 तो क्या 1000 लोग भी रहेंगे आकर। ओम शांति।